शुगर की बीमारी बहुत लोगों को है आजकल। तो ज्यादातर होती है टाइप 2। ये टाइप 1 और टाइप 2 दो प्रकार की होती है। टाइप 1 में क्या होता है कि उसमें सारी उम्र इंजेक्शन लगते हैं इंसुलिन के, और टाइप 2 में आप थोड़ा सा सैर करके, थोड़ी सी आप गोलियां खा के, मेडिसिन लेके, डाइट थोड़ी ही मॉडिफाई करके आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो डॉक्टर खादर वली एक बहुत बड़ा नाम है जिसने मिलेट्स के ऊपर रिसर्च किया है और बताया कि मिलेट्स खाने से जो टाइप 2 डायबिटीज है वो खत्म हो सकती है। रिवर्स की बात नहीं करेंगे, यहां पे खत्म होने की बात करेंगे। तो डॉक्टर खादर वली एक्चुअली उन्होंने एमएससी किया था मैसूर से, पीएचडी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस किया था बेंगलोर से, उसके बाद अमेरिका में चले गए थे। अमेरिका में इन्वायरमेंटल साइंस के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया था। तो उसके बाद 1997 में वापस भारत आए थे। तो उन्होंने 20 साल लगातार मिलेट्स के ऊपर रिसर्च किया था कि मिलेट्स से शुगर कैसे कंट्रोल होता है, कैसे शुगर खत्म होता है। तो डॉक्टर खादर वली ने बताया कि मिलेट्स का प्रयोग करने से डेली लाइफ में शुगर को कंट्रोल नहीं, खत्म किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि शुगर दो प्रकार की होती है, जैसे मैंने बताया टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में तो इंजेक्शन लगते हैं, सारी उम्र लगवाने पड़ेंगे इंसुलिन के, और टाइप 2 को आप मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर जो खादर वली बोलते हैं कि मैनेज नहीं, इसको बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। अब खत्म कैसे किया जा सकता है? मिलेट्स के द्वारा। अब ये मिलेट्स होते क्या हैं? मिलेट्स जो चीज आप खाते हैं, मान लो कि आप गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, इसको बिल्कुल छोड़ दो, साइड कर दो इसको। उसके अलावा जो भी अनाज होते हैं, जैसे बाजरा है, कोदरा है, कुटकी है, हरी कंगनी है, सावा है, जवार है, इसको मिलेट्स बोलते हैं। इसके अलावा और भी मिलेट्स होते हैं। तो डॉक्टर खादर वली बोलते हैं कि अगर आप डेली लाइफ में इसका प्रयोग करते हैं तो शुगर के साथ साथ और बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं, या फिर बीमारी आती नहीं है। तो सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए हमने भी मिलेट्स के ऊपर एक छोटा सा रिसर्च किया है। उसमें एक जो बहुत बड़ा योगदान है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का होता है। अब हमने पता किया कि जो गेहूं है, चावल है, उसमें ऐसी क्या चीज है जो शुगर को बढ़ाती है, और जो मिलेट्स है उसमें ऐसी क्या चीज है जो शुगर को कम करती है। ऐसा कौन सा एलिमेंट है कि जिससे शुगर कम हो जाती है या फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाती है? इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स को। ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स के ऊपर बहुत सारी चीज निर्भर करती हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जब भी आप खाना खाते हो, खाना खाते ही उस खाने के अंदर से जो शुगर निकलती है वो कितना जल्दी निकलती है, या फिर ये बोल सकते हैं खाना कितने जल्दी हजम होता है। तो देखो, अब एक कनेडियन प्रोफेसर थे जिसका नाम था डेविड जेनकिंस, और उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में 1980 और 81 के अंदर डेवलप किया था ग्लाइसेमिक इंडेक्स को। इसने जो स्केल दिया है ग्लाइसेमिक इंडेक्स को, वो 0 से लेकर 100 तक दिया है। और इनका जो मानना है, अगर 55 से नीचे जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसको कम माना जाता है, और 56 से 69 मीडियम माना जाता है, और 70 या 70 से ऊपर उसको ज्यादा माना जाता है। यानी कि इन्होंने एक लाइन बना दी कि जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होएगा वो चीज नहीं खानी है, उससे क्या होएगा, आपका शुगर एकदम बढ़ सकता है। ज्यादा होने का मतलब हजम जल्दी होना, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होना मतलब देर से हजम होना। देखो, मान लो कि आप चावल या फिर आटा खाते हो, गेहूं खाते हो, खाने के बाद जो गेहूं हजम हो जाता है वो 2 से 4 घंटे के अंदर हजम हो जाता है, और जो चावल है 45 से 90 मिनट के अंदर हजम हो जाता है। जब भी आप खाना खाते हैं, खाते ही हजम हो जाता है वो, इसका मतलब कि जितनी भी शुगर उसके अंदर है वो तुरंत हमारे ब्लड के अंदर आ जाती है। और जैसा कि हम मिलेट्स खाते हैं वो होता है लेट से हजम, उसमें हजम होने में टाइम लगता है, 6-7 घंटे लग जाते हैं। आराम आराम से वो हजम होता है, आराम आराम से जो खाना है उसके अंदर से शुगर निकलती है और हमारी बॉडी उसको कंज्यूम करती रहती है। जब तक वो पूरा हजम होता है, जब तक हमारी बॉडी भी उस शुगर को
मैनेज कर लेती है। तो इसीलिए जो मिलेट्स होते हैं वो गेहूं और चावल के मुकाबले सुपर होते हैं। अगर हम इनका कंपेयर करें कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसका ज्यादा है किसका कम है, जैसा मैंने आपको बताया किसी भी अनाज का अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ज्यादा होता है उसको ज्यादा मानते हैं, हाई मानते हैं। और जो आप सवेरे सवेरे ब्रेड खाते हैं व्हाइट ब्रेड, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 75 होता है, ज्यादा होता है। वो ब्राउन ब्रेड खाते हैं इसका 65 होता है, 70 से थोड़ा कम होता है। अगर आप प्योर शुगर लेते हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 होता है, यानी खाते ही एकदम शुगर आपकी बढ़ सकती है। और जो टेबल शुगर होती है उसका होता है 65 और जो गुड़ खाते हैं उसका होता है 84.4 जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगा गेहूं का कितना होता है। गेहूं का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 85 होता है, 70 से बहुत ज्यादा। यही अनाज है जो ज्यादातर लोग डेली रूटीन में खाते हैं, 85 बहुत ज्यादा होता है। चावल का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 70 होता है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं दोबारा फिर बता देता हूं, जिसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है इसका मतलब वो चीज जल्दी हजम हो जाती है। जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है इसका मतलब वो लेट हजम होती है। तो गेहूं का 85 है, चावल का 70 है, यानी कि एकदम हजम हो जाते हैं, शुगर हमारी जल्दी बढ़ जाती है। ये बात मैंने आपको बताई जो टाइप 2 पेशेंट है डायबिटिक के, उनके लिए जो मिलेट्स होता है वो बहुत अच्छा होता है और गेहूं चावल उनके लिए अच्छे नहीं होते। अब कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे 76 और डाइटरी फाइबर। अब ये फाइबर क्या चीज होती है? फाइबर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जिसके भी अंदर, जिस अनाज के अंदर फाइबर ज्यादा होएगा इसका मतलब है हमारे पेट के लिए वो चीज बहुत अच्छी है। डाइटरी फाइबर बहुत अच्छा होता है, पेट का जो सिस्टम होता है उसको रेगुलेट करता है, हजमे में हेल्प करता है। जो आंत हमारी जो छोटी आंत होती है, अगर उसके अंदर जब खाना जाता है जल्दी से उसको प्रमोट कर देता है काम करने के लिए कि जल्दी जल्दी काम करो, काम खत्म करो। यानी कि अपने जो बाउल होता है उसको रेगुलेट करता है, सारे फंक्शन को रेगुलेट करता है जो फाइबरी डाइटर होता है। बहुत सारे इसके फायदे होते हैं। अब जिसके अंदर जो फाइबर कम होएगा इसका मतलब है कि वो अनाज अच्छा नहीं होता। अब देखो जो गेहूं होता है उसके अंदर डाइटरी फाइबर है 2.7 है, बहुत कम है। और जो चावल है 0.4 है, बहुत कम है। और हजम तो ये दोनों गेहूं 2 से 4 घंटे में और चावल हजम होता है 45 से 90 मिनट के अंदर। ये आपने देख लिया। अगर इसका प्रयोग करेगा तो कितना जल्दी शुगर बढ़ सकती है आपको पता चल जाए। ठीक है जी। यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि जो मिलेट्स होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये बाजरा है जिसको पर्ल मिलेट्स बोलते हैं। ठीक है, जो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 56.6 है, 56.6। 70 से कम है, 70 से ज्यादा होता है तो उसको ज्यादा मानते हैं। यानी कि इसमें से जो शुगर निकलेगी खाने के बाद आराम आराम से निकलेगी और हमारी बॉडी उसको साथ की साथ डाइजेस्ट करती जाएगी। तो इस करके हमारी एकदम से शुगर नहीं बढ़ती। और इसके अंदर जो फाइबर है वो भी 15.20 है। फाइबर का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जैसे बाउल होता है, बाउल जैसे स्टमक होता है, नीचे जो हमारी आंत होती है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। यानी कि जो खाना होता है उसको हाजमे को रेगुलेट करता है, बाउल को रेगुलेट करता है काम करने के। इसके बाद आता है कोडो। जो कोडो होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 65.4 और इसका जो फाइबर है 6.39 है। और जो कुटकी है, देखो कुटकी का है 52.11 और इसका डाइटरी फाइबर है 7.6। इसके बाद है पीली और हरी कंगनी। ये पीली और हरी कंगनी होती है, पीली और हरी कंगनी। इसका है 50.8 जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और इसका जो डाइटरी फाइबर है इसमें है 19.1 यानी कि 19.1। इसके बाद है बर्नयार्ड 42.3 जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और इसका जो डाइटरी फाइबर है वो है 12.6। इसके बाद आता है जवार। काफी बार आपने इसका नाम भी सुना होगा, जवार जिसको बोलते हैं सोरगम। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 61.2 और जो फाइबर है वो
10.22 यानी 10.12, यानी कि जितने भी ये मिलेट्स हैं इसके अंदर आपने एक चीज नोट करी होगी, सभी का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 70 से कम है। 70 से कम होने का मतलब है कि हमारी जो शुगर होती है, जिसको टाइप 2 डायबिटीज होती है, उसके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और जो बाजरा है ये तो एक सुपर मिलेट्स है, इसको हम सुपर मिलेट्स मानते हैं। इसके अंदर एक बेहतरीन क्वालिटी होती है। जैसे शुगर होती है टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या है, इंसुलिन लगती है, यानी कि इंसुलिन बॉडी में नहीं बनती है, अपनी नए के बराबर बनती है। और टाइप 2 डायबिटीज में क्या होती है, इंसुलिन ज्यादा बनती है लेकिन वो रेसिस्टेंट हो जाती है, यानी कि ब्लड के अंदर तैरती रहती है लेकिन वो काम नहीं करती। और ये बाजरा क्या करता है, उस रेसिस्टेंट इंसुलिन को सेंसिटिव होने के लिए प्रमोट करता है। यानी कि अगर आप इसको बैलेंस डाइट के हिसाब से लेते हो, रेगुलर लेते हो, तो एक टाइम ऐसा आ सकता है आपकी शुगर को कंट्रोल होने के साथ साथ आपकी शुगर को भी, यानी कि डायबिटीज, जो टाइप 2 डायबिटीज है, उसको जड़ से भी खत्म करने का ये काम कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।